रामपुर गांव में नीलिमा नाम की एक लड़की रहती थी। नीलिमा के पास पैसे नहीं थे, वो जैसे तैसे अपना गुजारा चलाती थी। एक बार नीलिमा के गांव में मेला लगता है। सभी लड़कियां सज धज कर मेले देखने के लिए जाती हैं। नीलिमा का भी मेले में जाने का बहुत मन होता है, पर उसके पास सजने संवरने के लिए मेकअप का सामान नहीं होता है, इसलिए वो मेला देखने नहीं जा पाती और मन ही मन दुखी हो जाती है। मेरी सभी सहेलियां मेला देखने गई हैं, वो खूब मजे कर रही होंगी, झूला झूल रही होंगी और आइसक्रीम भी खा रही होंगी, पर मेरे पास तो मेकअप का सामान ही नहीं है। मैं झरने के पास जाकर ही अपना दिल बहला लेती हूँ। ये बात सोचकर नीलिमा एक झरने के पास चली जाती है। वो बहुत उदास होती है। तभी झरने की आवाज आती है, अरे क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नीलिमा उस झरने को अपनी उदासी का कारण बताती है, जिसे सुनने के बाद जादुई झरना कहता है, बेटी, मैं एक जादुई झरना हूँ। तुम्हारे मेकअप के लिए तुम्हारे पास सामान नहीं है ना? मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक देता हूँ। ये लिपस्टिक तुम्हारा सारा मेकअप कर देगी और उसके बाद तुम आराम से मेला देखने जा सकती हो। जादुई झरने के ये कहते ही झरने से लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। नीलिमा उस झरने से एक लिपस्टिक ले लेती है और उससे अपना मेकअप करके सुंदर बन जाती है और खुशी खुशी मेला देखने पहुंच जाती है। नीलिमा अपनी सहेलियों को उस जादुई झरने के बारे में बता देती है। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की माया होती है। माया के माँ बाप नहीं थे, वो बहुत गरीब थी। नीलिमा की बात सुनने के बाद वो भी जादुई झरने के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। हे जादुई झरने, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मदद करो। माया की बात सुनकर जादुई झरना रुपयों की बारिश कर देता है, जिन्हें पाकर माया खुशी खुशी घर चली जाती है। जादुई झरने की बात गांव में हर किसी को पता लग जाती है और सभी गांव वाले एक एक घर से जादुई झरने के पास मदद मांगने जाने लगते हैं और जादुई झरना सबकी मदद करने लगता है। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन रामू की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसने जादुई झरने के बारे में सुन रखा था, इसलिए बिना देर किए वो जादुई झरने के पास पहुंच जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। हे जादुई झरने, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तो गांव वाले मुझे पल भर चैन से आराम भी नहीं करने देते। लगता है इन लोगों का कुछ इलाज करना होगा। ये बात सोचकर जादुई झरना रामू की मदद किए बिना उसे वहां से लौटा देता है। और अब जब कोई भी जादुई झरने के पास मदद मांगने के लिए आता, वो घमंडी झरना उसकी मदद करने से मना कर देता। तभी एक दिन नीलिमा उस जादुई झरने के पास से गुजर रही होती है और झरने को देखकर रुक जाती है। वो कहती है, हे जादुई झरने, तुम्हारी दी हुई लिपस्टिक का जादू खत्म हो गया है और अब वो मुझसे घमंड से भी बात करने लगी है। मैं यहाँ तुम्हारी लिपस्टिक वापस करने आई हूँ। ये सुनकर जादुई झरना गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, हे लड़की, एक तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे सारे गांव को इतना अमीर बनाया और अब तुम लोग मुझे परेशान करने आते रहते हो। मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? मैं तुम लोगों की अब कभी मदद नहीं करूँगा और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता हूँ, जिससे तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। जादुई झरना जैसे ही ये बात कहता है, वहाँ एक तेज रोशनी होती है और एक परी प्रकट होती है। हे जादुई झरने, ये तुम क्या कह रहे हो? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो कभी अपने सुख चैन के बारे में नहीं सोचते। वो लोग सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। तुमने गांव के लोगों की इतनी मदद की, लेकिन अब तुम अपने किए कराए पर पानी फेर रहे हो।
यहाँ से गायब होने के बाद तुम्हें कभी लोगों की दुआएं नहीं मिलेगी। गांव के सभी लोग तुम्हारा गुणगान करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उन लोगों की मदद नहीं करने पर वो परेशान हैं। इसलिए तुम बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करो। परी की बात सुनकर जादुई झरने का घमंड खत्म हो जाता है और जादुई लिपस्टिक का जादू वापस आ जाता है। जादुई झरना अपनी गलती के लिए परी और नीलिमा से माफी मांगता है। उस दिन के बाद जादुई झरना किसी को भी अपने पास बिना मदद किए नहीं लौटाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी नई कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी।